हे गाइस, वेलकम टू एमएसपीटी प्रो। आप सभी एमएसपीटी स्टूडेंट्स का स्वागत है फिर एक बार हमारे चैनल पे। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आप सभी के लिए आज से जावा प्रोग्रामिंग का यूनिट 1 स्टार्ट करने वाला हूँ। और यस, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें हमने समझाया कि जावा प्रोग्रामिंग आप सभी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको ईच एंड एवरी यूनिट किस तरह से अप्रोच करना है उसे पढ़ने के लिए, वो सब हमने कवर किया उसमें। तो यस, अगर आपने उसे नहीं देखा हो तो पहले आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगी। और बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। आज हम पढ़ाने वाले जावा प्रोग्रामिंग का यूनिट 1, दैट इज बेसिक सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्शन जावा। और मैं आप सभी को लेक्चर स्टार्ट होने से पहले क्लियर कर देता हूँ कि हम यहाँ पर प्रोग्राम करते करते ईच एंड एवरी थ्योरी कंसेप्ट को कवर करने का ट्राई करेंगे, जिससे कि आपका टाइम से होगा और हमारे प्रोग्राम्स भी बहुत ज़्यादा कवर करेंगे हम लोग, और आपको मैं और फास्ट सारे पोर्शन क्लियर कर सकूँ। ओके, सो आज का हमारा टारगेट रहेगा कि हम जावा प्रोग्राम के ये 2 प्रोग्राम्स कवर कर लेंगे। और सिर्फ ये 2 प्रोग्राम मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको प्रोग्राम का ईच एंड एवरी लाइन सिखाऊंगा, जिससे आपको पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा और आप मेरे साथ खुद एक कोड करने बैठ जाइए। एक वीडियो देखिए, एक प्रोग्राम हो गया मेरा, तो आप भी उसे एक बार प्रैक्टिस करके देखिए आपको कैसा आउटपुट आ रहा है, और नोट भी करके रखिए, जिससे आपका प्रैक्टिस रहेगा और आपको मेमोरी में भी रहेगा कि ये कोड हमने क्यों लिखा था और कैसे लिखा था। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। ओके गाइस, तो आप सभी को दिख रहा होगा कि मैंने अभी इंटेल आइडिया एक खोल के रखा है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको जावा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करनी है। मैं भी अपने टाइम पीसी पे सारे प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करता था और एक बहुत ही इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। हाँ, आप सभी के कॉलेज में नोटपैड से वगैरह कोडिंग कैसे कराते वो भी पता होगा। और अगर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको खुद से कुछ प्रोग्राम्स नोटपैड पर करके दिखाऊँ, उसे एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ, तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। मैं आप सबके कमेंट्स के नंबर ऑफ कमेंट्स देखकर मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। तो अभी हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं इंटेल आइडिया पर जावा प्रोग्रामिंग करना। और अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप गूगल पे सिंपली जाके इंटेल आइडिया लिख दीजिए और जो सामने सॉफ्टवेयर आपको पहला लिंक मिलेगा वो आप डाउनलोड करिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट प्रोग्राम से, दैट इज हेलो वर्ल्ड लिखना। सो मैंने यहाँ पर न्यू फाइल बनाया जावा क्लास का। हम यहाँ पर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम। ये लिखते ही मैंने एंटर मार दिया यहाँ पे, और ये देखिए आप, हमारा एक न्यू फाइल यहाँ पर खुल चुका है जिसमें ऑलरेडी आपको एक क्लास दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बताता हूँ, जिस नाम से आप अपने फाइल को सेव कर रहे हो जावा प्रोग्राम पे, वही क्लास में आपका मेन क्लास होना चाहिए, और वो क्लास आपको ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाते हैं। हाँ, आपने पब्लिक नहीं लिखा एग्जाम में तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट ये सेफ्टी के लिए आप ये ध्यान में रखो। और जिस भी क्लास में आपका मेन फंक्शन होगा उसका ही नाम आपका फाइल का नेम ही बनेगा। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखिएगा ये पे। तो ओके, सो ये हमारा क्लास बन गया। और जावा के एक पॉइंट आप याद होगा, जैसे आपने सी प्लस प्लस में देखा था, वो भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, पर वहां पर आप विदाउट क्लास भी अपना पूरा कोड रन करा सकते थे और आपको क्लास बनाना कंपलसरी नहीं था। बट जावा में ऐसा नहीं है। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको क्लास ही बनाना पड़ेगा और क्लास के अंदर ही आपको प्रोग्राम सब चलेंगे। आपके बिना क्लास का आपको यहाँ पर काम ही नहीं होने वाला। ये आप नोट करके रखिए कहीं पे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अभी मेन फंक्शन बनाएंगे। ओके, जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग में आपने सीखा था वैसे हम यहाँ पर मेन बनाएंगे मेन फंक्शन। बट यहाँ पर थोड़ा लिखने का स्टाइल कुछ अलग है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ये हमारा मेन फंक्शन तैयार हो गया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हमने ऐसे क्यों लिखा है। देन आपको जब भी प्रिंट करना होता है कुछ स्टेटमेंट, तो आप कैसे सी प्रोग्राम में प्रिंट एफ यूज करते थे, सी प्लस में सी आउट यूज करते थे, वैसे ही हमें अभी यहाँ पर यूज करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। और इसमें आपको 2 राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखना है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर आपको सेमी कॉलन देना है। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार इसे रन करके देखते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम है इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगता है रन होने के लिए। यस, सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ चुका है और हमारा हेलो वर्ल्ड, जैसे कि हमने बताया था फर्स्ट प्रोग्राम है, उसका हमें करेक्ट आउटपुट मिल चुका है। तो जैसे कि मैंने बताया था, मैं आपको प्रोग्राम करते करते थ्योरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अब स्टार्ट करते हैं उस बात से। पहले तो हमने एक देख लिया कि हमने यहाँ पर पब्लिक क्लास क्यों लिखा, क्योंकि अब इसमें हमारा मेन फंक्शन है और वही हमारा फाइल का नेम भी रहेगा। जैसे कि यहाँ पर क्लास का नेम हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम है, उसी तरह से हमारे यहाँ फाइल का नेम भी हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम डॉट जावा। ओके, इतना पार्ट आई थिंक समझ में आया होगा आपको। और आपको ये भी बात बताई मैंने कि जावा का हर एक प्रोग्राम आपको क्लास के अंदर लिखना है। ओके, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आपके।
अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि मेन जो हम लोग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते थे, जैसे कि वॉइड मेन करके हम खत्म कर देते थे, राइट। बट यहाँ पर हमने कुछ अलग लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। अब आपको डाउट आया कि इतना बड़ा सिग्नेचर क्यों है, बट मैं आपको ईच एंड एवरी वर्ड यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। अब पब्लिक हमने क्यों लिखा, अब पब्लिक लिखने का ये एक मीनिंग है कि आप ये मेन फंक्शन कहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये मेन फंक्शन आप क्लास के अंदर भी कॉल कर सकते हैं या फिर क्लास के बाहर भी कॉल कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे प्रोग्राम से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। आप इस मेन फंक्शन को एक्सेस कर पाओ, इसलिए इसका हमने एक्सेस स्पेसिफायर लिखा है पब्लिक, क्योंकि पब्लिक लिखने से हम सारी जगह से इस फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो आई थिंक आपको ये पब्लिक क्यों बनाया हमने ये आपको समझा होगा। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक। अब आप ये स्टैटिक कीवर्ड कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बट मैं आपको यहाँ पर क्यों यूज हुआ वो बताता हूँ, जिससे आपको इसका मीनिंग भी समझ आएगा। अब स्टैटिक हमने मेन फंक्शन में इसलिए लगाया क्योंकि मेन फंक्शन कॉल करते वक्त हमें उसका कोई भी ऑब्जेक्ट क्लास का बनाना ना पड़े। लाइक हम लोग जो क्लास वाले फंक्शन होते हैं उसे कैसे ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम ऐसे बुलाते थे, क्योंकि वो फंक्शन स्टैटिक डिक्लेयर नहीं होते थे। बट अभी हमने मेन फंक्शन यहाँ पे स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है, मतलब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं इसे बनाने के लिए, इसे कॉल करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर स्टैटिक का यूज किया है। और आई थिंक आपको समझ रहा होगा कि स्टैटिक का यूज क्या है एक्चुअल में, कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है इस मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए। ओके, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड का जो है वॉइड। अब वॉइड आपने बहुत बार सुना ही होगा कि वॉइड मतलब नथिंग, या कुछ भी वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करेगा ये मेन फंक्शन। ओके, सिंपल मीनिंग है, तो आपको ये तीनों वर्ड समझ आ गए। मेन ये फंक्शन का नेम है, और स्ट्रिंग ARGS क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोगों को डाउट होता है कि हम ARGS ही लिखे या कुछ और भी लिखे। हम ये स्ट्रिंग ARGS इसलिए लेते हैं कि हम जब जावा को, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नोटपैड पे भी हम प्रोग्राम्स करते हैं, तो नोटपैड में हम कमांड लाइन आर्गुमेंट्स में ही कुछ अपना इनपुट दे पाए, इसलिए हम ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लिखते हैं। जैसे कि हमने वो कमांड लाइन में अगर इनपुट दिया तो हम डायरेक्टली वो वेरिएबल्स में स्टोर होके और वो प्रोग्राम में हम यूज कर पाए। वो चाहिए तो आपको मैं प्रैक्टिकल बता दूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करके रखिए अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और कुछ लोगों को बहुत डाउट रहता है कि ये ARGS क्यों, ARGS के अलग भी कुछ हम ले सकते हैं, तो ये मैं आपको करके बताता लाइव डेमो। ये ARGS हमने लिया था, तो मैं आपको इस जगह पर कुछ और रैंडम लेके बताया, समझो ये अब रैंडम लिया मैंने कुछ, तो अब मैं यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ, आपको एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप देखिए इधर, तो ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। ये देखिए आपका आउटपुट आ गया है, और आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पर कोई भी वर्ड ले सकते हैं। एक स्ट्रिंग ऑफ आर्गुमेंट्स, स्ट्रिंग ऑफ एरे, समझो स्ट्रिंग ऑफ एरे। हम लोग यहाँ पर एरे में कैसे यूज करते हैं, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स देते हैं, देखिए वैसे ही है। आप इसमें कोई भी डाउट मत रखिए कि हम लोग ARGS यूज करते हैं या कुछ और वगैरह नहीं यूज कर सकते, आप कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और ये आपको आगे भी बहुत काम आएगा। एंड देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट में, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आपको आई थिंक ये दोनों तो समझ गया होगा कि हमने क्यों यूज किया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अब सिस्टम क्या है, पहली बात तो सिस्टम ये एक क्लास का नाम है, ये जावा के java.lang एक डिफॉल्ट पैकेज है जिसका आपको मेंशन किए बिना भी आप इसे यूज कर सकते हैं, उसमें आपको ये सिस्टम क्लास मिलेगा। ओके, तो ये सिस्टम ये एक क्लास है। आउट क्या है, आउट ये एक सिस्टम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, जो हमने यहाँ पर कैसे लिखा है देखो, क्लास नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रिंट एल एन। तो हमने सिस्टम क्लास के आउट ऑब्जेक्ट से हमने प्रिंट किया है, क्योंकि आउट मतलब बाहर जाना, प्रिंट करना। ये आप ऐसे शॉर्ट में समझाता हूँ आपको, इसलिए शॉर्ट में आप ये समझ लो कि आउट याद रखो, बाहर जाना, या फिर आउट प्रिंट आउट लिखना या आउटपुट देना, प्रिंट करना। ओके, ये आप ध्यान में रखो। तो सिस्टम क्लास का आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो वर्ल्ड। ओके, तो हमारा ये पूरा कोड आपको समझ गया होगा, ऐसे मैं समझता हूँ। ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। एंड बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के पास। सो गाइस, आई थिंक आप सभी को हमारा प्रीवियस प्रोग्राम समझ आया होगा, और हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ऑपरेटर्स इन जावा। अब मैं आपको फिलहाल के लिए सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर ही प्रोग्राम्स बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑपरेटर्स से बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको आगे के आने वाले वीडियोस में पूरा ऑपरेटर्स भी कवर करवाऊंगा, और फिलहाल हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सब ऑपरेशन हम आपको यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि java.lang पैकेज एक डिफॉल्ट पैकेज है जावा का, जिसको आपको मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको होता है। और उसके अंदर के जो भी क्लासेस है, जैसे कि सिस्टम, मैंने आपको प्रीवियस प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी प्रोग्राम से। तो पहले आपने मेन फंक्शन बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। और हाँ, ये स्ट्रिंग भी हम S कैपिटल की लिखते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग भी एक क्लास है, ये आपको पता नहीं होगा इसलिए मैंने बता दिया कि स्ट्रिंग भी एक क्लास है। ओके, इसलिए हम स्ट्रिंग का S कैपिटल लिखते हैं, तो ये मिस्टेक कभी मत करना। ओके, सो हम पहले यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं, इंट वेरिएबल। इंट ये एक डेटा टाइप है। ओके, डेटा टाइप भी हम कवर कर रहे हैं साथ में, और वेरिएबल्स कॉन्सेप्ट जो है वो भी अभी कवर करेंगे। आप देखिए बस प्रोग्राम। तो समझो इंट A वैल्यू हमने लिया 10। ओके, देन हमने लिया इंट B वैल्यू हमने लिया समझो 5 लिया। ओके, तो ये हमारे दो वेरिएबल्स बन गए, जिसका डेटा टाइप इंट
मतलब इंटीजर है, और इंटीजर का साइज जावा में 4 बाइट्स है। आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा हो कि इंटीजर का साइज बहुत छोटा होता है, बट नहीं, यहाँ पर ये 4 बाइट्स है, ये ध्यान में रखना है आप। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट ऑपरेशन से, दैट इज एडिशन। तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल देंगे, वेरिएबल चुनना है, नाम लेते हैं ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये आपने देखा होगा कि हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया है ऐड नाम से, और उसमें हमने ए प्लस बी जो है एडिशन कर दिया। ओके, तो अब हम प्रिंट करेंगे इसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एडिशन इज इक्वल टू प्लस ऐड। अब आपको लग रहा है कि मैंने प्लस क्यों लिखा है यहाँ पे, तो आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कॉमा लिखते थे आप, ओके, वेरिएबल से पहले आप कॉमा लिखते थे, देन वेरिएबल नाम लिखते थे, वैसे ही यहाँ पर प्लस का काम है। आप प्लस को यहाँ पर कॉमा की तरह लीजिए, बट आपको प्लस यूज करना है जावा प्रोग्रामिंग में, और मैं आगे भी इसका है कंसेप्ट, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में है हमारा इंट सबट्रैक्ट, सब वेरिएबल लिया मैंने, इज इक्वल टू ए माइनस बी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सबट्रैक्शन इज इक्वल टू प्लस SUB। ओके, देन हमने लिया अपना थर्ड वेरिएबल, दैट इज मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL A इंटू B सेमीकोलन, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, जैसे प्लस डाला हमने, और MUL। ओके, सो हमारा 3 मेन हो गए, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन, इंट DIV इज इक्वल टू A डिवाइड बाई B। फिर एक बार हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डिवीजन इज इक्वल टू प्लस DIV। ओके, 4 हो गए। अभी हमारा लास्ट वाला है मॉड्यूलर इज इक्वल टू A मॉड्यूलो B सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मॉड्यूलस इज इक्वल टू प्लस मॉड। ये सो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हम इसे रन करके देखते हैं आउटपुट से जा रहे हैं या नहीं। इंटेल यूज करने का एक ही पर्पज है कि आपका प्रोग्रामिंग बहुत फास्ट हो जाए, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारा आपो आप ही सब आ रहा था, हमारे वेरिएबल्स जैसे भी हम टाइप करते रहे थे, सारे कमांड्स ऑटोमेटिक उसमें दिख रहे थे। ओके, सो हमारा आउटपुट आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने वेरिएबल लिया था, वेरिएबल ए इज इक्वल टू 10, वेरिएबल बी इज इक्वल टू 5, उसका एडिशन क्या आएगा 15। ओके, एडिशन करेक्ट है। सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 5 इक्वल टू 50। ओके, ये भी राइट है, ये तीनों राइट आ गए। देन डिवीजन 5 डिवाइड बाई 10, 5 टू द 10। ओके, डिवीजन भी करेक्ट है, डिवीजन भी करेक्ट आया। और यहाँ पर मॉड्यूलो मतलब जो रिमाइंडर रहेगा डिवीजन के बाद, जैसे 5 टू ज़ा 10, तो इसका रिमाइंडर हमें 0 आएगा। तो मॉड्यूलस मतलब कुछ नहीं, सिर्फ रिमाइंडर होता है, ये आप ध्यान में रखिए। ओके, तो हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मैं आपको ईच एंड एवरी लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियो के स्टार्ट में, जिससे आपका थियरी कंसेप्ट भी प्रोग्राम करते करते ही आपको समझ जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स बनाए, वेरिएबल ए जिसमें हमने वैल्यू लिखा 10, वेरिएबल बी इसका हमने वैल्यू लिखा 5। सो ये इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स भी होते हैं वेरिएबल्स के, जैसे हमने प्रीवियस लैंग्वेजेस में लिखा है, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैर हो गया, ये सारे डेटा टाइप्स है। तो इस वेरिएबल्स का डेटा टाइप है इंटीजर, दैट इज इंट। और ये वेरिएबल ये प्लेस होल्डर है, लाइक ये आप अपने आप बकेट समझो, और बकेट में कैसे आप पानी भरते हो, तो इसमें इस वेरिएबल में आपका पानी मतलब आपका वैल्यू, दैट इज बकेट ए का पानी है 10, उसका वैल्यू। ओके, ये आप समझ लो। तो ये आपका वैल्यू हो गया वेरिएबल ए का, वेरिएबल बी का 5 हो गया। ओके, और हर एक स्टेटमेंट जब आप एंड करोगे तब आपको सेमीकोलन देना ही है। आप हाँ, फंक्शंस और क्लासेस को नहीं देना, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, बट आप जो भी नॉर्मल जो स्टेटमेंट्स हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, जैसे कि सिस्टम आउट प्रिंट एलन वाला हो गया, और ये बाकी जो भी हमने वेरिएबल डिफाइन किया उसका आपको सेमीकोलन देना है यहाँ पे, आप याद रखो। देन हमने थर्ड वेरिएबल लिया ऐड, इसको इज इक्वल टू डाल के ये एडिशन वाला ऑपरेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑपरेटर है यहाँ पर, इसे हमने लिया। और मैं आपको और एक बताता हूँ, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर, ये कंसेप्ट भी आपने बहुत बार सुना होगा, आपके कॉलेजेस में सुना होगा, बट किसी ने शायद आपको इतना डीप नहीं एक्सप्लेन किया होगा। मैं बताता हूँ आपको। आपका ऑपरेंड मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, ये आपके ऑपरेंड्स है। और ये बीच में जो ऐड का सिंबल दिख रहा है आपको, ये आपका ऑपरेटर है। मतलब आप 2 ऑपरेंड्स को एक ऑपरेटर से यहाँ पर सॉल्व करें, इसी को बोलते हैं ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर का कंसेप्ट। ओके, सो आई थिंक वो कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। और देन आपको स्टेटमेंट दिख रहा है प्रिंट एलन वाला, जिसमें हमने एडिशन वाला वेरिएबल डाला है ऐड, और ये प्लस आपको दिखा है। तो मैंने आपको बताया था कोडिंग करते वक्त कि इसका एज ए सेमीकोलन समझिए, बट प्लस का एक्चुअल जो यूज होता है वो होता है कॉन्केटिनेशन के लिए। मतलब आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कॉन्केटिनेशन हम कैसे करेंगे, और तब आपको और क्लियर होगा। तो बना रहिए हमारे साथ। और बेसिकली हमने ये 2 लाइन समझी, सेम यूज अगली आने वाले सारे लाइन का है, और सिर्फ आपका ऑपरेटर चेंज होगा, और ऑपरेटर नेम यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, या फिर नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड आप देख सकते हैं कि हमारा ये पूरा प्रोग्राम
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कवर हो गया है, और अगले आने वाले वीडियोस में हम आपको सारे अदर ऑपरेटर्स कवर करेंगे। ऐसे ही हम थ्योरी कंसेप्ट भी साथ ही में पढ़ेंगे आपको, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप वीडियो भी एंजॉय करोगे। और मोस्टली आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि आप कोडिंग शुरू करो। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, मैं कोडिंग कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कोडिंग करते जाओ। आप भी ये कोड जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लिखते जाओ, जिससे आप पूरा आपका यूनिट ही मेरे साथ कवर हो जाएगा। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो, आपका खुद का प्रैक्टिस भी कवर हो जाएगा। बाद में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा वो भी आपको इजीली समझ आएंगे। ओके, और आप जितना जल्दी हो सके उतना इसे ग्राफ करने की कोशिश करो। अगर आपको कुछ पॉइंट समझ नहीं आता, वीडियो वापस पीछे जाओ, पूरा देखो, स्टिल आपको समझ भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में डालो। आपका जो भी डाउट रहेगा मैं आपको विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सो यस, आई थिंक आज के लेक्चर पे इतना काफी हुआ। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में सारे ऑपरेटर्स एंड जो भी बचा हुआ हमारा पार्ट है वो कवर कर लूंगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सो यस, बाय बाय।